एक ऐसा मंदिर जहां ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। भीड़ चाहे कितनी भी ज्यादा हो, प्रसाद हमेशा सबके लिए पर्याप्त होता है और कभी खत्म नहीं होता। एक ऐसी देवी की मूर्ति जो इस मंदिर को छोड़कर भारत के किसी अन्य मंदिर में नहीं पाई जाती। नमस्ते दोस्तों, क्यूरियोसिटी में आपका स्वागत है। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे मंदिर की यात्रा पर जो न सिर्फ भारत का गौरव है बल्कि अपनी अलौकिक महिमा के लिए विश्वविख्यात है। पुरी जगन्नाथ मंदिर। यह मंदिर हमारे हिंदू धर्मों के चारों धामों में से एक है, जो उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में स्थित है। जगन्नाथ मंदिर के ऐतिहासिक महत्व और आध्यात्मिक तत्व को समझने के लिए हम आपको ले चलेंगे उन कहानियों की ओर जो इस मंदिर को और भी विशेष बनाती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा तीनों भाई बहन थे। एक दिन कृष्ण और बलराम की माता देवकी ने नारद मुनि से उनकी यशोदा मां के साथ बचपन की कहानियों को सुनने की इच्छा व्यक्त की। नारद मुनि ने उनसे वादा किया कि एक समय आएगा जब वे खुद इन कहानियों को जानेंगे, और वह समय जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रूप में आया। एक दिन कृष्ण जी वन में विचर कर रहे थे। उस समय उनकी बैठक एक वृक्ष के नीचे थी और वे योग निद्रा में लीन थे। एक शिकारी जरा ने उन्हें एक मृग समझकर उनके पैर में तीर मार दिया, जो उनकी मृत्यु का कारण बना। कृष्ण जी ने इस घटना को अपना भाग्य माना और वे समाधि लेकर अंतर्ध्यान हो गए। श्री कृष्ण के शरीर का अग्नि संस्कार के बाद उनका हृदय जलने से बच गया। यह हृदय अमर था और विष्णु के तत्व का प्रतीक था। यह हृदय समुद्र में बहा दिया गया, जो बाद में जगन्नाथ के रूप में स्थापित किया गया। एक राजा जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे, उन्होंने स्वप्न में देखा कि उन्हें समुद्र के किनारे एक विष्णु का मंदिर बनाना चाहिए। उन्होंने समुद्र तट पर एक शिखर दिखाई दिया जहां से उन्हें विष्णु जी के अवशेष मिले। कहानी के अनुसार विश्वकर्मा, जो देवताओं के शिल्पी हैं, उन्होंने राजा की इच्छा पूरी करने का वचन दिया और उन्होंने मंदिर के लिए मूर्तियां तराशने का काम शुरू किया। विश्वकर्मा ने एक शर्त रखी कि उन्हें एक गुप्त स्थान में मूर्ति बनाने का काम पूरा करने दिया जाए और कोई भी उनके काम में हस्तक्षेप न करे। मूर्ति तराशते समय राजा इंद्रद्युम्न और उनके सहयोगी अधूरा काम देखकर चिंतित हो गए और उन्होंने मूर्ति निर्माण स्थान में झांक लिया। विश्वकर्मा इस कारण से रुष्ट होकर वहां से चले गए और मूर्तियां अधूरी रह गईं। ये अधूरी मूर्तियां ही आज जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रूप में पूजी जाती है। मूर्तियों को स्थापित करने के बाद राजा ने समुद्र के किनारे एक विशाल मंदिर का निर्माण कराया। मंदिर का निर्माण 12वीं सदी में प्रारंभ हुआ और इसे राजा छोड़गंगा देव ने पूरा किया। श्री कृष्ण के अंतिम समय से लेकर जगन्नाथ मंदिर के निर्माण तक की कहानी एक पवित्र और अद्भुत यात्रा है, जो भक्ति, आस्था और दिव्य शक्तियों का प्रतीक है। यह कहानी भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं का एक महत्वपूर्ण अंग है। एक रोचक तथ्य यह है कि जगन्नाथ मंदिर का ध्वज हर दिन बदला जाता है। हाँ, आपने सही सुना, हर दिन एक नया ध्वज भगवान जगन्नाथ की प्रति श्रद्धा के रूप में लहराया जाता है। यह ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। यकीन नहीं होता, है ना? यह प्रकृति के नियम को तोड़ा हुआ यह चमत्कार भक्त और वैज्ञानिक दोनों को हैरान करता है और मंदिर के दिव्य रहस्य को और गहरा बना देता है। जगन्नाथ मंदिर के रसोई घर दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर है, जहां रोजाना हजारों भक्तों के लिए प्रसाद बनाया जाता है। लेकिन यहाँ का सबसे बड़ा चमत्कार है, यहाँ खाना कभी खत्म नहीं होता। यह भगवान जगन्नाथ का चमत्कार है। हर रोज प्रसाद बनाने के बाद जो भी बच जाता है वह अगले दिन के लिए भी काफी होता है। कहीं भी कमी नहीं होती और सबको प्रसाद मिल जाता है। देवी सुभद्रा, जो भगवान जगन्नाथ की बहन है, उनकी मूर्ति या प्रतिमा पुरी धाम जगन्नाथ मंदिर के अलावा कहीं और देखने को नहीं मिलती। यह चीज भी मंदिर के दिव्य रहस्य को और गहरा बना देती है। जगन्नाथ मंदिर अपने अनोखे प्रवेश नियम के लिए भी जाना जाता है। यहाँ केवल हिंदू धर्म के लोगों को ही प्रवेश की अनुमति है। यह नियम प्राचीन समय से चला आ रहा है और आज भी सख्ती से लागू किया जाता है। लेकिन
इस नियम की वजह से कई बार विवाद भी हुए हैं। एक ऐसे ही प्रसंग में भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी मंदिर में प्रवेश से मना कर दिया गया था। क्या आप जानते हैं क्यों? 1970 के दौरान इंदिरा गांधी ने जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश की थी, लेकिन उनको रोक दिया गया क्योंकि उनकी मां कमला नेहरू हिंदू नहीं बल्कि पारसी थीं। इस वजह से मंदिर के पुरोहितों ने उन्हें मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी। इस नियम ने कई अन्य प्रसिद्ध व्यक्तियों को भी प्रवेश से वंचित किया है। गैर हिंदू चाहे कितने भी प्रसिद्ध या शक्तिशाली क्यों न हो, उन्हें मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाती। इस मंदिर की हर ईंट, हर मूर्त और हर रीति विधि में एक कहानी बसती है जो सदैव अमर है। ऐसी बहुत सी कहानियां भगवान जगन्नाथ मंदिर के बारे में हैं। मंदिर के प्रवेश नियम के अलग होने के बावजूद जगन्नाथ मंदिर हर धर्म, हर जाति और हर व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। यह मंदिर हमें एकता, श्रद्धा और धार्मिकता का पाठ पढ़ाता है। अगर आपको जगन्नाथ मंदिर की परंपराओं के इस सफर में मजा आया तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और रोचक कहानियों के लिए, भारत की समृद्ध संस्कृति और परंपरा के लिए। अगली बार तक जय जगन्नाथ। खुश रहें, मुस्कुराते रहें।